नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज की जो वीडियो में जो टॉपिक है ये बहुत जोरदार है, सबसे अच्छा टॉपिक है और प्रामाणिक है। ये खास तौर पे महिलाओं के लिए विशेष टॉपिक है। जो भी हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं कि गर्भवती में क्या सावधानी रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है जो पुराणों में ऋषि मुनि ने बताई है, जो हम कभी पढ़ते नहीं हैं और हमको बताया नहीं जाता, इन चीज़ों से दूर रखा जाता है। लेकिन देखिए पुराणों में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये उनके लिए है। आप इसको पढ़ना जरूर। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा आए तो इस पुराण का जो नाम बताऊंगा मैं, इसमें जो खंड बताऊंगा उस खंड को जरूर पढ़ना। आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को चेंज होते हुए आप देखेंगे। इसमें इसका वर्णन किया गया है। जो अभी तक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टी सीधी चीज़ें महिलाओं को बताते आए हैं कि ये करिए, ऐसे से ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे ऋषि मुनि ने हर चीज़ के बारे में हमको बताया गया है कि हमें कब क्या करना है, कैसे क्या करना है। उसी में ये ऋषि हमको आज फिर बता रहे हैं कि देखिए, कहा गया है कि मरुदगणों की उत्पत्ति 14 मनमंत्र का वर्णन और पद्म पुराण की सृष्टि खंड में इससे लिया गया। मतलब पद्म पुराण है, उसके सृष्टि खंड में इसका वर्णन किया गया है कि नारी यदि गर्भवती है, गर्भधारणी है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए उसे अपने जीवन में, जिससे उसका जच्चा बच्चा और वह दोनों स्वस्थ रहे और परमात्मा की सेवा हो सके और संतति जो है वो अच्छी पैदा हो। इस संबंध में कश्यप ऋषि बोल रहे हैं। कश्यप ऋषि ने इस पर स्वयं बयान दिया है। कश्यप ऋषि स्वयं बता रहे हैं। इस बात को कोई नकारना नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि खंड में इसका साफ वर्णन है और इसको ही हमें फॉलो करना भी चाहिए। कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि गर्भिणी नारी को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बताने जा रहे हैं कि गर्भिणी की रक्षा के लिए क्या उपाय है। जब कश्यप ऋषि ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया था और कहा कि देवी तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर गर्भ की रक्षा करनी है, तो इसके बारे में तुम्हें जानो क्या करना है क्या नहीं। पहले के ऋषि मुनि लोग क्या करते थे कि उनकी जो पत्नियां होती थी, जो गर्भवती होती थी, तो उनको एक प्रोटेक्शन में छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि ज्ञानी थे वो। तप करने निकलना, कहीं कुछ करने जाना, कहीं तो निकल जाते थे, कई कई साल तक नहीं आते रहे। तो उस समय में उन्हें वो पता था कि क्या करना है, तो सारी चीज़ें वो बता गए, जो भविष्य में आज कलयुग में आज की नारियों के लिए भी वो काम में बहुत उपयोगी है, जो सावधानी आपको भी रखना चाहिए। कह रहे हैं कि गर्भिणी नारी को, जो गर्भवती नारी होती है, उसको संध्या काल में, जिसे गोधूली वेला होती है, उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, साफ साफ सुनते जाइएगा, पूरी चीज़ें आपको आपके काम आएंगी। यदि इस जीवन में यदि आपके आसपास कोई गर्भवती नारी हो तो उसको ज़रूर बताइएगा और ये चीज़ें सावधानी बताइएगा। ये आप लोगों के जीवन के लिए ही है। किसी वृक्ष के जड़ के पास नहीं जाना है। मतलब कोई वृक्ष है जिसमें जो जड़ें लटकती हैं, उसके जड़ के पास भी आपको नहीं जाना है और ना ही वहाँ रुकना है। जल के भीतर ना घुसें, सूने घर में प्रवेश ना करें, किसी बाम्बी, जहाँ से सांप आदि निकलते हैं, बाम्बियाँ बनी होती हैं, वहाँ खड़े ना हों। मन में कभी भी बुरे विचार ना लाएं। गर्भवती नारियों को, जिनके पेट में गर्भ होता है, उनको कभी मन में बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। इससे नेगेटिविटी आपके उसमें आती है, ध्यान रखिएगा। सूने घर में बैठकर, मान लो घर में कोई नहीं है, अब घर में अकेला, आप अकेली बैठी गर्भिणी है और आप बैठकर यदि नाखून काट रही हैं, तो ये भी अशुभ है, ये नहीं करना चाहिए। इससे आपके और आपके संतान को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बाल ना काटें, राख से भूमि पर रेखा ना खींचें। कईयों की आदत होती है जमीन पे रेखा खींचने की, कुछ भी लिखने की आदत होती है, वो नहीं करना है। राख से नहीं खींचना है। ना ही सदा आलस में पड़े रहना है कि अब जितनी गर्भवती हैं तो अब दिन भर सो रही हैं, आलस है, ये भी नहीं करना है। साफ साफ देखो, शास्त्र में जो बताया गया उसको आपको फॉलो करना होगा। यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में अच्छा है, नहीं करते तो नहीं है। जो लिखा है तो आज हम आपके समक्ष बता रहे हैं, वरना ये बताने वाला कौन है? कोई जो प्रमाण के साथ आपको बताए, कोई नहीं बता सकता। सबको अपने अपने समय का, अपने अपने पैसा कमाने का सबके पास समय है, पर ज्ञान का समय, ज्ञान की दिशा दिखाने का समय किसी के पास नहीं है। उल्टे सीधे उपाय टोट के तो खूब बताने वाले पड़े हैं सोशल मीडिया पे, खूब बताएंगे ये कर लो, ये हो जाएगा। किसी से होना कुछ नहीं है। कोई आपके भाग्य को बदलने की गारंटी स्टाम्प पे लिख के नहीं दे सकता कि आपके भाग्य में इतने दिन बाद चेंज हो जाएगा, नहीं दे सकता, होना ही नहीं है। क्योंकि आपके सबके अपने कर्म अलग है ना, सबके पुण्य पाप कर्म अलग है। सबको अपने अपने समय पर समय के अनुसार मिलेगा। चाहे आप लाख प्रश्न करिए, जन्म मरण लाभ हानि मृत्यु, यह सब ऊपर से विधाता ने विधि में पहले ही लिख दिया है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, पर उस कर्म के अनुसार आप उसको कम ज़्यादा थोड़े से रूप में ढालकर आप अपने जीवन को, दिनचर्या को सुचारू रूप से चला सकते हो। बस ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज बताया गया है कि आपको आलस्य में नहीं पड़ जाना है।
बहुत अधिक परिश्रम भी आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब आप गर्भवती तो आप किसी ने बोल दिया आपको मेहनत करो, ये मेहनत करो, बहुत अधिक परिश्रम से भी आपको बचना है, ऐसा नहीं करना है। भूसी, कोयले की राख, हड्डी और खपड़े पर ना बैठें। भूसा पर नहीं बैठना, कोयले पर नहीं बैठना, राख पर नहीं बैठना, कहीं कुछ हड्डी डाली है, कहीं खपड़ा डाला है तो उस पर भी नहीं बैठना। लोगों से बात बात पर कलह भी नहीं करना है। कलह कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं तो वो भी छोड़ दें, वो भी नहीं करना है आपको। अंगड़ाइयाँ नहीं लेना है। जिस तरह से लोग सो के उठते हैं तो अंगड़ाइयाँ लेते हैं, वो अंगड़ाइयाँ भी नहीं लेना है। बाल खोल कर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को जो भी गर्भवती होती हैं कभी भी अपवित्र ना सोएं। अपवित्र अवस्था में है तो भी ना सोएं। रात्रि में यदि आपको लगता है कोई ऐसी पवित्र की ऐसी स्थिति बनी है आपकी तो उसमें भी ना सोएं। और उसके अलावा नग्न होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। बिना पैर धोए और गुस्से में आपको नहीं सोना चाहिए। गुरुजनों के साथ, जो भी आपके पास गुरुजन आए आपके, उनसे आदर पूर्वक आपको बर्ताव व्यवहार करना चाहिए। मांगलिक कार्यों में हमेशा लगी रहे। जो गर्भधारिणी नारी होती है उसे हमेशा मांगलिक कार्यों में, पूजा पाठों में, अच्छे कामों में इसको हमेशा संलग्न रहना चाहिए। पठन पाठन में इसको लगे रहना चाहिए। सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा, औषधियाँ आती हैं जो जल में डालकर स्नान की जाती है, उससे आपको स्नान करना है, उससे स्नान करना चाहिए। और मंगल वचन मुंह से हमेशा निकालना चाहिए। हमेशा आपको उस समय की अवस्था में आपको शुभ वचन, अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें मुंह से आपको निकालना है। बहुत अधिक आपको हंसी मजाक भी नहीं करना है। अपनी सुरक्षा का प्रबंध रखना है। गुरुजनों की सेवा करना है। वाणी से सबका सत्कार करना है। किसी भी अवस्था में पति का आपको अनादर भी नहीं करना है। स्वामी के प्रिय और हित में रहकर सदा प्रसन्न मुख आपको रहना है। यह कहकर कश्यप ऋषि अंतर ध्यान हो गए और दिति ने उसका पालन किया और पति की बातों को ध्यान कर उससे वह 100 वर्षों तक था उस गर्भ की रक्षा करी और उनका पालन किया। यही चीज़ें आपको भी अपने जीवन में करना चाहिए जो ऋषि कश्यप जी दिति को बता गए। वही सारी सावधानियाँ आज के इस कलयुग में भी नारियों को अपने जीवन में करना चाहिए, उतारना चाहिए, जिससे आपकी सुरक्षा हो, आपकी संतान की सुरक्षा हो और संतान अच्छी हो और यशस्वी जन्म ले, अच्छे संस्कारों से जन्म ले। इसकी आपको ज़रूर देखभाल करनी चाहिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।